दिस इज द पोर्शन साइज एंड वाओ, ये नोट करें आप, ये नोट करें, सारी चीज़ें छोड़ें, ये देख रहे हैं ये वाओ। अबे ये क्या गेम है, ये आपने चर्बी रखी हुई है? जो रेंडर्ड फैट होता है, जो ब्रिस्केट फैट होता है, वो हम एक्स्ट्रा मंगवाते हैं। और जैसे कि अक्सर औकात रेस्टोरेंट्स में आपने देखा होगा वो ऑयल यूज़ करते हैं, तो आप ऑयल यूज़ नहीं हम ऑयल यूज़ नहीं करते। जो बंस टोस्ट होंगे वो भी इसी फैट के अंदर होंगे। जो थोड़ा सा ड्रिजल करते हैं पैटी के ऊपर, वो भी ये वाला फैट होता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में जो यूजुअली चलता है ना बीफ बर्गर, वो 80-20 रेशो के हिसाब से चलता है। 80% मीट होता है, 20% उसमें फैट होता है। ये जो है ये क्लेम कर रहे हैं कि 30 to 35 नहीं 35 कह रहे हैं ना, 35% इसमें फैट है, विच इज अ ह्यूज मतलब बेंचमार्क। फिर मैं दिस इज टू गुड यार, थैंक यू यार गलती कर दी, चक्के तो बैठने वाला खाने वाली चीज़ है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। सबसे पहले थैंक यू सो मच जैन भाई, इन्होंने मुझे परमिशन दी और किचन के अंदर आने की। सबसे पहली बात, हम लोरेंजो पे हैं और जब कोई किचन में आने की परमिशन इजाज़त दे देता है, इसका मतलब दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट विद देयर वर्क। ऐसा ही है जैन भाई? एब्सोल्युटली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू दैट यू ऑनर्ड अस। और ये कि ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है कि एक तो पहले तो हमारा ओपन किचन है, मतलब है कि कोई भी देख सकता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो ये कि बिल्कुल ऐसी सी बात है कि जो भी ऑर्डर बनेगा आपके सामने बनेगा, हमारे सामने ही बनेगा। हमारे पास जो है पैटीज रेडी हो रही हैं और हम सबसे पहले ना, अच्छा मुझे मैंने पहला विजिट किया था आपकी ये बुखारी वाली ब्रांच पे ना। अच्छा, आज हम जो है वो केडी वाली ब्रांच में हैं, तो मुझे मेन्यू के बारे में नॉलेज नहीं है। एक जो मैंने आपका खाया था मशरूम, ठीक है, वहीं से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इसकी वीडियो बनानी चाहिए। आप मुझे क्या रिकमेंड करते हैं, हम क्या क्या ट्राई करें? देखिए, जो मशरूम आपको अच्छा लगा ना, वो वो जो टोस्टेड था ना, फैट के अंदर था। हाँ सही। तो इससे क्लोजेस्ट आप ट्राई करें हमारा उमामी बेकन चीज़ बर्गर। उसके अंदर जो बेकन है वो कपल करता है मशरूम्स के साथ। टर्की बेकन है, बीफ बेकन है? टर्की बेकन। बिस्मिल्लाह करें प्लीज़। तो ये कि अभी हम सबसे पहले हम उमामी बेकन बनाएंगे। अच्छा, इसका उमामी का नाम इस वजह से दिया गया है, हाँ प्लीज़, क्योंकि यू नो द फोर्थ सेंस और द फ्लेवर के उमामी होता है, स्वीट सेवरी, उसके बाद एक उमामी भी है। तो मशरूम गिव्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ उमामी, और क्योंकि हम ये फ्रेश मशरूम यूज़ करते हैं, और इसके अलावा जो बेकन है वो उसको इन्हांस करता है। तो इट इज समथिंग जो कि एक्सपीरियंस करने वाली बात है। आई वुड लव टू ट्राई। गो अहेड बाय ऑल मींस। बेटा, उमामी बेकन। अच्छा, हमारे पास ये फ्रेशली मशरूम्स हैं जो कि भी मतलब फ्रेशली मतलब कट हुए हैं। अभी देखते हैं। अच्छा, ये अबे ये क्या गेम है, ये आपने चर्बी रखी हुई है जैन भाई? ये प्लीज समझाएं। जो रेंडर्ड फैट होता है, जो ब्रिस्केट फैट होता है, वो हम एक्स्ट्रा मंगवाते हैं। और जैसे कि अक्सर औकात रेस्टोरेंट्स में आपने देखा होगा वो ऑयल यूज़ करते हैं, तो आप ऑयल यूज़ नहीं? हम ऑयल यूज़ नहीं करते, हम फैट यूज़ करते हैं। भाई सही बताओ, तो ये जो भी बर्गर पैटी बन टोस्ट होंगे इसमें बनेंगे? बिल्कुल। जो बंस टोस्ट होंगे वो भी इसी फैट के अंदर होंगे। जो थोड़ा सा ड्रिजल करते हैं पैटी के ऊपर, वो भी ये वाला फैट होता है। अच्छा, वाह भाई। अच्छा, ये आपने बाउल में रखा हुआ है और आप जब चाह रहे हैं इसको वो कर रहे हैं? बिल्कुल। और फिर इसमें से हाँ, इसके अंदर से तेल निकलता है बेसिकली। बिल्कुल। जो कह लें कि जो बटर की एक फ्लेवर देता है। तो ये चीज़ जो है वो, क्योंकि अब देखें ना, आपको ये वाली बात तो पता होगी, पुराने ज़माने में यही इस्तेमाल होता था। ये मेरे ख्याल से इससे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ऑडियंस समझ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये फीलिंग्स क्या है आपकी? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। बिल्कुल। अच्छा, हमारी पैटी डलने जा रही है, मशरूम हमारे हो गए। अच्छा, सबसे पहले हमारे बन टोस्ट हो रहे हैं, ये देखें। अच्छा, मुझे प्लीज़ ये बताएं, अभी तक हमने मीट बॉल डाली नहीं है जी। वाई बंस मतलब फर्स्ट जो फैट होता है ना, हम उसको पहले टोस्ट करके रखते हैं फॉर द हॉट, लाइक द हॉट लाइन के लिए। Okay. उसके बाद जो पीछे वाला जो बच्चा होता है वो ऑलरेडी सॉस करके उसको रेडी करके रख चुका होता है। वंस वी आर डन विद द पैटी। अच्छा, फिर आपको टेंशन नहीं है कि आप ओके। वंस वी आर डन विद द पैटी, वो पीछे फिर कह लें कि असेंबली जो होती है वो साथ साथ हो रही होती है। अभी तो आप असेंबली वाले बंदे की जगह आप खड़े हैं लेकिन असेंबली यहाँ पे हो रही होती है। अच्छा, आपके जो मोस्ट पॉपुलर हैं वो आपकी ये मतलब दो सिग्नेचर हैं, ये एक मशरूम है और एक उमामी आप कह रहे हैं। टेक्निकली वी हैव 4 बेस्ट सेलर्स। 4 बेस्ट सेलर कौन से? एक तो पिमेंटो चीज़ बर्गर है। ओके। पिमेंटो पेपर वो एग्जैक्टली, पिमेंटो पेपर होता है, उसका सॉस बनता है, सो वी नेम्ड इट पिमेंटो चीज़ बर्गर। सही है जी। उसके बाद ऑब्वियसली द मशरूम जंकयार्ड, ओके नाइस, बटर टोस्टेड मशरूम्स,
यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद इट। ये तो कह लें कि सर आई वुड लव टू ट्राई ऑल फोर ऑफ दीस। हाँ, उसके बाद फिर हमारा जो है गोल्ड बर्गर बहुत अच्छा जा रहा है। इट इज़ नेम्ड गोल्ड बर्गर फॉर द सेक ऑफ द सॉस। उसका सॉस है वो थोड़ा सा एक गोल्ड का टच देता है। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इस मामले में क्रिएटिव हूँ, मैं बोला चलो ठीक है ये गोल्ड बर्गर है। सो ये सीन है। अभी तो आपके लिए हम लगवा रहे हैं मशरूम जंकयार्ड और उमामी बेकन चीज़ बर्गर। सर आप प्लीज़ 4 लगवाएं। श्योर। मैं चाह रहा हूँ कि कोई अगर वीडियो देख के आना चाहे तो वो 4 में से डिसाइड कर ले कि चारों खाने, बाय ऑल मींस, एक खाने, बाय ऑल मींस। ओके, समझ जाए पूरी ओके जी। अब देखिए पैटी लग रही है, देखिए पैटी कैसे स्टिक कर रही है क्योंकि उसकी हीट ही ऐसी है। और हॉट प्लेट को हम रखते हैं कोई 375 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पहले तो हम थर्मोमीटर लेके खड़े हो जाते थे देखने के लिए कि 375 पे ही है, लेकिन अब एक कह लें कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली वो टूल्स यूज कर करके। अब देखें मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू सी अ बर्गर, आपने देखा होगा साइड से स्टीम निकल रही होती है, पानी छोड़ रहा होता है। हॉट प्लेट का टेम्परेचर जो होता है वो इस वजह से ज़रूरी है कि जो पैटी का जूस है वो उसके अंदर ही रहे। ओके। आपने देखा होगा ना अक्सर औकात ऐसा होता है। तो ये दिस रियली किल्स द सोल ऑफ द पैटी। एक मुझे चीज़ पूछनी है कि इसमें फैट पोर्शन कितना है, क्योंकि मुझे पर्सनली लग रहा है कि ज़्यादा है ये। यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल। लाइक इसको अगर मैं ऐसे क्वांटिफाई करूं, द मीट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 30% फैट। जो हम बाकी ऊपर से फैट यूज़ करें फॉर टोस्टिंग और ऑब्वियसली द मेयोनीज इज आल्सो हाई फैट, तो 35%। ये तो वैसे मार्केट में कोई भी नहीं दे रहा है। 80-20 के कैलकुलेशन पे सारे लोग चल रहे हैं। वी आर नॉट फॉर द बिगिनर्स। हम उनके लिए जो वाकई में गोश्त खोर लोग हैं, जो अंडरस्टैंड करते हैं कि चर्बी की वैल्यू क्या होती है। अरे भाई, तो हम यार कहाँ थे आप? बस सर। अरे भाई यार मुझे लग रहा हमारी दोस्ती आने वाली है। सही है भाई, गोश्त ने मिला दिया हम। अच्छा अब ये देखिए, भाई चर्बी में खेल रहे हैं भाई, क्या बात है। ये जो क्रिस्प आया है ना, ये अच्छे फैट की निशानी होती है। अच्छा, इतना क्रिस्प मैंने नहीं देखा। एग्जैक्टली। अब ये जो ग्राम है मेरे ख्याल से ये 100 से ऊपर लग रहा है मुझे, 80 वाला तो नहीं लग रहा ये। 120 ग्राम। 120 है ना ये? 120। सही है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में जो यूजुअली चलता है ना बीफ बर्गर, वो 80-20 रेशो के हिसाब से चलता है। 80% मीट होता है, 20% उसमें फैट होता है, ताकि वो जो उसका जूस है वो सही तरीके से निकले और पैटी जो है अच्छी तरीके से बने। लेकिन ये जो है ये क्लेम कर रहे हैं कि 30 to 35 नहीं 35 कह रहे हैं ना, 35% इसमें फैट है, विच इज अ ह्यूज मतलब बेंचमार्क। और ये मेरे ख्याल से खाने वाला ही बर्गर खाएगा, और रखा हुआ भी उनके लिए। मैं आपको ज़रा इलेबरेट कर दूं, बहुत सी हमें लोग बात करते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया। वी यूज़ हाई क्वालिटी फैट, जो कि ब्रिस्केट शेविंग होती है। फ्रंट चेस्ट जो काऊ मैं बता देता हूँ, जैसे गाय है ना, तो उसका जो आगे का जो गर्दन के नीचे का जो यूं हिस्सा होता है ना, उसमें होता है एक अच्छा फैट। उसको ये कटिंग करते हैं और उसकी जो क्या कहते हैं, उस फैट को यूज़ करते हुए पैटी में डालते हैं और उसी मतलब टोस्टिंग वगैरह करते हैं और उसी को मतलब बॉल्स में डालते हैं। ऐसा ही है जी, बिल्कुल। अब ये देखिए पैटीज आ रही हैं, तो इसका जो पसीना निकल रहा है, यू कैन सी दैट। आप क्या देख सकते हैं, द वाटरी पार्ट जी, ये जो निकल रही है, ये सारे पैसे इसके हैं सर। समझ रहा हूँ। आप 2 इंस्टेंट लगाएं प्लीज, ताकि फिर ये ना ठंडे ना हो। ओके श्योर। अच्छा इसके अलावा वो है कुछ सॉल्टेड फ्राइज या फिर? हाँ बिल्कुल, हम मैसी फ्राइज मुझे ना बर्गर के साथ फ्राइज ना हो फिर। बिल्कुल समझ आ गया मुझे आपको। अच्छा हमारे मैसी फ्राइज काफ़ी मशहूर है। मैसी फ्राइज हैज़ अ जनरस क्वांटिटी, यानी कि 2 लोग खा सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि यार ज़्यादा हो जाता है। मैं कहता हूँ कि जब बंदे का हाथ चलना शुरू हो जाए तो हाथ रुकना नहीं चाहिए। तो हमने एक जनरस क्वांटिटी का कह लें कि एक प्लेटर साइज फ्राइज है वो। अच्छा जी, तो हम मैसी फ्राइज भी आपके लिए करते हैं। इट हैज़ मिंस्ड मीट, कैरमलाइज्ड अनियंस और हैलोपिनोस। तो वो मिंस्ड होते हैं। 3 टाइप की सॉसेज होती हैं। करें। अच्छा मैसी फ्राइज जो है वो ऐसा है कि आपने फौरन खानी होती है। एग्जैक्टली। वो अगर नीचे गया ना उसका टेम्परेचर सॉगीनेस और वो फिर मजा नहीं है। वो इंस्टेंट आपने खानी है, यही बात है। और बर्गर के साथ सबसे पहले जो है ना फ्राइज, वो बंदा फ्राइज सकता है। अच्छा जैन भाई 2 बर्गर हमारे लग चुके हैं ना? जी बिल्कुल। ये 2 हमारे रेडी हो गए, बट आई वुड सजेस्ट किया मैं इसको इफ यू आर इजी मैं यहीं पे मतलब खड़े होकर ट्राई करूं। बाय ऑल मींस। सबसे ज्यादा मजा ही ऑफ द ग्रिल आता है भाई, वही किचन में। और मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो का नाम जो है वो साइंस बिहाइंड लोरेंजो रखूं। बेहतरीन है, क्योंकि आज हमने जितनी साइंस समझाई है ना, इससे मुझे भी 10 चीजें सीखने को मिली है और लोगों को भी। चलें वीआईपी। ठीक है, ये है उमामी बेकन चीज़ बर्गर। अब ये देखें इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है, ठीक है, दिस इज द साइज पोर्शन, ठीक है।
ओके ठीक है गो अहेड। भाई साहब देन भाई आया मज़ा? यू आर राइट, ये वाली फील आ रही है। देन भाई दिस इज टू गुड यार। थैंक यू। ये जो फ्लेवर आ रहा है ना यार, फैट पोर्शन की गेम है सारी। एग्जैक्टली कहते हैं ना फैट इज फ्लेवर। जो प्रोटीन होता है उसके अंदर अपना कुछ फ्लेवर होता नहीं है, इट हैज़ टू बी सीजन बाय द फैट। तो ये सारा गेम ही फैट का है। जो फैट कॉम्प्लीमेंट कर रहा है विद बीफ, एग्जैक्टली किससे ज़्यादा ना इससे कम, एग्जैक्टली एग्जैक्ट टू बी गुड प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली टू बी फाइनेस्ट वाला बना है, मैं बता नहीं सकता। ये देखें। अच्छा ये जो मशरूम जो है ये फ्रेशली ग्रिल हुए हैं, इससे फ़र्क पड़ा होगा एग्जैक्टली है ना? मैंने आपको पहले बताया ना, इट इज़ अ हार्मनी बिटवीन फ्रेश मशरूम्स, बटर टोस्टेड वंस, और ये जो बेकन है, ये जो बेकन स्ट्रिप आप खा रहे हैं, इसकी ये कॉम्बिनेशन है इसका। मेरे हिसाब से अगर जिसको कम नॉलेज हो फैट पोर्शन की या फिर 35 या 65, लेकिन अगर वो ये खाए बोले कि हाँ भाई मज़ा आ रहा है, मैं दूसरा ट्राई करता हूँ। श्योर। अब ये है मशरूम जो कि हम बुखारी खाने गए थे, एग्जैक्टली ये वाला। ठीक है, इसकी आप फील चेक करें। अच्छा तो सिंगल पैटी में है यार, मैं कहता हूँ एक आप प्लीज़ डबल पैटी में लगाए ना, प्लीज विल गो ताकि मुझे portion size समझ में आए। एग्जैक्टली पोमेंटो हम करेंगे डबल पैटी में। पोमेंटो डबल में कर दें, एग्जैक्टली ऐसा कर दें। ठीक है। इसके अंदर कार्मेलाइज अनियंस और मशरूम्स का कॉम्बिनेशन है, तो ये थोड़ा सा कह लें कि स्वीट येट जो उमामी एक आता है मशरूम का अपना, इसका कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। यार डिटेलिंग आपको ज़्यादा पता है, मुझे अच्छा लग रहा है बस। आई कैन रिलेट टू दिस, समझ सकता हूँ मुझे अच्छा लगा। मैं समझ सकता हूँ। सही है भाई। यार गलती कर दी, चक्के है तो बैठने वाला खाने वाली चीज़ है ये। Please. अच्छा ये देखें, ये जो गोल्डन टच आ रहा है ये आया है फैट की वजह से। एग्जैक्टली ये एग्जैक्ट टेम्परेचर पे लाना जी थोड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से। 100% जल भी जाते हैं कभी कभी। जल जाएगा ना, ज़ाया हो गया। एग्जैक्टली और जो गोल्ड वाली फील आ रही है ना, गोल्ड बंस होते हैं ये। मेरे हिसाब से अगर ये टेबल पे सर्व हो 100 में से 50 सर्विंग में खुशबू में पूरे हो जाए। 100% ऐसा ही है। सही बात है। अब मैं दूसरे बर्गर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ी हाई, हाँ वो देखें होना चाहिए ऐसा। हाँ अभी अभी वरना मज़ा नहीं आएगा। हाँ इंशाल्लाह। गाइस हमारे 2 बर्गर्स बाकी रेडी हो चुके हैं एंड मेरा दिल कर रहा है कि अभी बस खाऊं और वीडियो में ऑफ करूं जल्दी। ये है, अच्छा ये डबल पैटी है ना? हाँ ये डबल पिमेंटो। कितना क्योस चल रहा है किचन में, ऐसा हैं? होता है, ऐसा होता है। हाथ चल रहा है मेरा तो। ये देखें, दिस इज द पोर्शन साइज एंड वाओ, ये नोट करें आप, ये नोट करें, सारी चीज़ें छोड़ें। ये देख रहे हैं, ये वाओ। देन भाई अनदर कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सर। नथिंग इज, पैटी सेम है, बन सेम है, बट ये चीज़ है कि सारी चीज़ डिफरेंट है। ये ना हो तो फिर मज़ा नहीं है। बेसिकली द टोमेटो जो पेपर है, इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट फ्लेवर इन इट, जो कह लें कि पूरी बर्गर की प्रोफाइल ही चेंज कर ये देता है। देखें, दिस इज द थिंग। ये देख रहे हैं आप, पेमेंट और कोई मार्केट में दे रहे हैं क्या? मार्केट में कोई नहीं और दे नहीं रहा नहीं, है? कोई नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा। अच्छा, हम प्रोक्योर करते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू। आजकल इंपोर्ट्स वगैरह का प्रॉब्लम हुआ हुआ है, लेकिन हम स्टॉक रख लेते हैं इसका। जैन भाई अभी हम केडीए पे हैं, डिलीवरी रेडियस ये प्लीज समझा दें क्योंकि यही मेन चीज़ है। सही है, ठीक है। तो बेसिकली जब हमारा काम अच्छा होना स्टार्ट हुआ तो हमें जो बुखारी और DHA फेज़ 4, 5, 6, 7 यहाँ से बहुत ऑर्डर्स रिसीव होना स्टार्ट हो गए थे, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी बीच में आ रही थी। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं उस तरफ भी एक ब्रांच की जाए। ऑल्दो हम लोग डिलीवरीज होल्ड कर देते हैं जब इस टाइप का माहौल होता है आपके आसपास। जी बिल्कुल। और ये हमसे काफ़ी लोग इस चीज़ की शिकायत भी करते हैं कि यार आप लोगों ने डिलीवरीज क्यों होल्ड कर दी या आपने ऑर्डर्स क्यों डिलीवर किया। दैट इज़ बिकॉज आई रियली थिंक द बर्गर इज़ बेस्ट व्हेन इट्स ऑफ द ग्रिल। जब आपके पास आगे पीछे इतने ऑर्डर्स होते हैं तो हम डिलीवरीज पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि हम प्राइम टेस्ट यहाँ डिलीवर कर सकते हैं। सो आई थिंक फॉर द बेस्ट वैल्यू आपको अपनी गाड़ी निकालनी चाहिए, आपको हमारे पास आना चाहिए। जैन भाई व्हाट आई लव अबाउट यू कि आप बड़े ट्रांसपेरेंट हैं। Yes. और आपकी मुझे ख्याल से जो कोशिश है जी।
वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है। 100%। आई वर्क इन निश। मुझे मासिस से नहीं लेना देना। आई रियली वांट के जो मीट को समझता है, जो फैट की ब्यूटी को समझता है, उसको हमारे पास आना चाहिए। इसमें है पिकल्स। एग्जैक्टली। ये दे रहा है मुझे डिफरेंट टेस्ट। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे लगा था जो पिकल्स है वो थोड़ा डिफरेंट टेस्ट, मतलब थोड़ा नेगेटिव साइड देगा। Exactly. लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ये जो 3 बर्गर अभी मैंने खाए, तो चौथा भी डिफरेंट टेस्ट दे रहा है। ये कह लें कि सारे कॉम्बिनेशंस का गेम है। द बेस मदर सॉसेज आर द सेम। 4 सॉसेज ही हैं जो कि हम लेयर करते हैं टू क्रिएट डिफरेंट आइटरेशंस। तो कह लीजिए कि इसके अंदर भी सॉसेज का कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, लेकिन कह लें कि जो प्रोडक्ट है उसका जो आउटकम है वो टोटली कह लें कि डिफरेंट है। डिफरेंट तो साइंस बिहाइंड लोरेंजो। एग्जैक्टली। हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है व्हिच इज दिस थिंग। यार दिस फील्स लाइक अ राइस बोल, मैनहट्टन राइस बोल है। इंडीड। हाँ इंडीड, बिल्कुल। यार ये गर्म है यार, मुझे एक और प्लेट तो दें, मेरा हाथ जल रहा है। थैंक यू। अच्छा ये देखें, लेट मी एनालाइज। 2 किस्म की सॉसेस हैं, ऊपर चिली फ्लेक्स है। 3 किस्म की। नहीं 2 है ना, मीट के नीचे भी एक और। अच्छा ताकि ड्राई ना हो नीचे। एग्जैक्टली। ओके, मीट है, ऊपर चिली फ्लेक्स है। अच्छा, पैटी को आपने वो मिंच कर दिया है ना, ठीक है, वो सेपरेट आपने कर दिया पोर्शन में। मिक्स विद कैरमलाइज्ड अनियंस। अच्छा अनियंस है। जी एग्जैक्टली, देखें ना। ओके ओके, जी प्लीज। ये कैरमलाइज्ड अनियंस है, देख लीजिए। और साथ इसके अंदर मिंस हैलापेनियोस भी हैं। अच्छा ये देखें। अच्छा, ये देखें, मिल गया। ओके, इसे हम ट्राई करते हैं। हम एक रफ सा पोर्शन लेते हैं। बिस्मिल्लाह। बर्गर जॉइंट में यार स्मोक कितना हुआ है यार, बहुत मुश्किल है यहाँ पर काम करना। बर्गर जॉइंट में फ्राइज अच्छी होना लाजमी है। इंडीड। आप बर्गर में मेहनत करने, फ्राइज पे मेहनत ना करें, ग्राफ सही नहीं बनेगा। एग्जैक्टली। प्राइसिंग प्लीज मुझे बताएं। अच्छा, इसकी प्राइसिंग मैं कहूँगा थोड़ी मुझे ज़्यादा लग रही है, क्योंकि क्वांटिटी आपने थोड़ी मतलब ज़्यादा दी है। ये है 1250 की, एक्सक्लूडिंग टैक्स। ओके ठीक है। अच्छा, दूसरे बर्गर की प्लीज प्राइसिंग बताएं मुझे। अच्छा, आपके बर्गर, मुझे एक चीज़ बताएं, मेरा दोस्तों सुना जो कुछ बर्गर है वो 1000 से नीचे है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मुझे बड़ा लवली फैक्टर लगा। बाकी की प्राइसिंग आप मुझे एक करके प्लीज बताएं। जो उमामी बेकन आपने खाया था, दैट इज अराउंड 1250। ओके। क्योंकि उसके अंदर ऑब्वियसली जो टर्की बेकन होता है वो एक्सपेंसिव होता है, हम इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, टर्की बेकन का तो बनता है। तो उसके अलावा जो पोमेंटो चीज बर्गर है, गोल्ड बर्गर है, दैट इज अराउंड 900। ओके, गोल्ड बर्गर वाला। गोल्ड बर्गर, पोमेंटो चीज बर्गर दोनों 900। अच्छा, जो हमने एक्स्ट्रा पैटी करवाई उसकी क्या चार्जेस है? एक्स्ट्रा पैटी करवाए 350 ऐड हो जाता है। 350 विद चीज एंड द पैटी। अच्छा एग्जैक्टली। हाँ, ये भी मेक श्योर करें कि एक्स्ट्रा पैटी है उसमें, चीज है नहीं है। हाँ। नहीं, चीज और पैटी का कॉम्बो होता है ना, तो वो बड़ा अनजस्ट सा लगेगा कि सिर्फ पैटी दे दी। हाँ, चीज नहीं डाली थी। 950 एंड 1250 के हिसाब से। 1250 और ये 1250। ये 1250। ठीक है, टोटल। ये आप दो, अगर आपकी नॉर्मल एपेटाइट है तो 2 लोग मिलके आराम से। हाँ, ये 2 बंदों का है, ये सिंगल का नहीं है। अच्छा, ये रहा, ठीक है, थर्ड सॉस ये रही, आपने व्हाइट सॉस डाली है। ओके ठीक है यार। ये आपको कितना टाइम हो गया है, प्लीज बताएंगे? ये लोरेंजो को, लोरेंजो की इस ब्रांच को हो गए 2.5-3 साल हो गए, और बुखारी वाली ब्रांच को 6 मंथ्स हुए। तो ये कि ये मदर ब्रांच है। अच्छा यार, ये ऐसा है विद वेरी ट्रांसपेरेंसी के नेक्स्ट सैटरडे नाइट मैं बॉयज़ को लेके आऊँगा, हमजा, मुश्तबा एंड बिलाल। मोस्ट वेलकम। मैं बैठता हूँ, कुछ चीज़ें प्लीज़ रीड करवा दे, उसके बाद फिर हम क्लोज करते हैं। बेहतरीन, ठीक है। बेहतरीन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लवली एक्सपीरियंस। लाइकवाइज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।